आखिर बंडा नगर में 19 जून को नगर परिषद द्वारा कौन सा बड़ा कदम उठाया जाना है। दूसरे वर्ष में कदम रखते ही नगर परिषद सीएमओ क्या गजब करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी, आप प्रगति भास्कर न्यूज के साथ। 18 जून 2025 को सीएमओ के एक वर्ष के कार्यकाल में नगर परिषद को क्या उपलब्धि मिली, आइए इस खबर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सागर जिला की नगर परिषद बंडा में पदस्थ सीएमओ पदम कुमार जैन एक वर्ष 18 जून 2025 को पूर्ण हो रहा है। इस एक वर्ष के 12 महीनों में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया और उठाई गई समस्याओं का भी समाधान करते हुए सीएमओ पदम कुमार जैन अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। इतना ही नहीं, बंडा नगर के विकास के लिए योजना तैयार कर लगातार कार्य भी करते रहे। लेकिन अब 18 जून 2025 को सीएमओ पदम कुमार जैन का एक वर्ष पूर्ण हो रहा है और 19 जून 2025 को बंडा नगर के हित के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वह कौन सा कदम है, आखिर सीएमओ पदम कुमार जैन 19 जून को क्या करने वाले हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रगति भास्कर न्यूज, बंडा। बंडा नगर परिषद में आपको एक वर्ष पूर्ण होने को है, आपकी क्या उपलब्धि रही है? बंडा नगर में हमारे लिए 17 तारीख से एक वर्ष हो जाएंगे। मैंने नगर विकास के लिए, बस्ती के विकास के लिए, बस्ती के सुंदरीकरण के लिए परिषद के सहयोग से बहुत ही अथक प्रयास किए हैं, जो आगामी एक वर्ष में दिखने लगेंगे। अभी जो पुरानी योजना अमरक 2 की पेंडिंग थी, उसको परिषद के प्रयास से, अध्यक्ष महोदय जी के प्रयास से चालू कराया और लगभग बेवस नदी जो अपनी वहाँ एनीकट का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। एनीकट बन जाएगा, इंटेक वेल बन जाएगा तो हमारे नगर की पेयजल समस्या भी लगभग 2026 तक समाप्त हो जाएगी। पहली काम। दूसरा काम, जो अपना तालाब का सुंदरीकरण का काम करने था काफ़ी लंबे समय से, तो हमारी अध्यक्ष महोदय जी परिषद के सहयोग से वह काम भी हम लगभग पूर्ण कराने में सफल हो जाएंगे, लगभग आगामी एक माह के अंदर। इसके अलावा जो ऑडिटोरियम पीछे बन रहा है, उसका भी काम काफ़ी लंबा समय से पेंडिंग था। ठेकेदार को जागरूक करके, जो उनकी समस्याएं थी उनका निराकरण करके ऑडिटोरियम का काम भी प्रगति पर है और आगामी एक वर्ष के अंदर अपना ऑडिटोरियम बन के बस्ती को एक नई सौगात मिल जाएगी। इसके अलावा अपने छतरपुर सागर रूट पर और बांदरी रूट पर विद्युतीकरण का काम भी अच्छे स्तर पर हुआ है। बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट के रूट के दोनों ओर पोल लग गए हैं, लाइट चालू हो चुकी है। रात में लगता है कि हम बंडा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके जो बांदरी एवं बरा रूट पर जो डिवाइडर है, उसके ऊपर भी बढ़िया लाइटिंग का काम हमने करा दिया है। परिषद के सहयोग से पार्क में भी बहुत सारे काम हुए हैं। अम्बेडकर भवन जो काफ़ी समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, बताई रंग रोगन नहीं हुआ था। कार्यालय का भी काफ़ी समय से रंग रोगन नहीं हुआ था, उसका भी हमने परिषद के सहयोग से काम पूरा किया। अम्बेडकर भवन जो वार्ड नंबर 15 में है और परिषद भवन और मंगल भवन का भी रंग रोगन कराया और आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। परिषद में प्रस्ताव ही पास हो चुका है। इसके अलावा अन्य सभी वार्डों में बगैर पक्षपात के, पूरी निष्पक्षता के साथ हर वार्डों में सीसी नाली निर्माण हमारे अध्यक्ष महोदय की भावनाओं के अनुसार बन रहे हैं और निश्चित ही आगामी एक वर्ष में इतने प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं, इतने वर्क ऑर्डर हमने दिए हैं, एक वर्ष में बंडा का कायाकल्प होगा और बंडा लगेगा कि हमारा बंडा है, शहर है, नगर है, अच्छा नगर। इसके अलावा भी जो बिछुआ नाले का काम लंबे समय से पेंडिंग था, आधा बिछुआ नाला कंप्लीट कर दिया गया है।
ऊपर ढक्कन भी लग चुके हैं, और जितना छोटा सा बचा है वो भी जल्दी से जल्दी जैसे ही राशि प्राप्त होगी वो भी पूरा होगा। नगर में 4 अच्छे शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, 2 का काम चालू है और 2 भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ होंगे। नगर के जो भी पार्क हैं उनमें भी इस बरसात में वृक्षारोपण होगा और नगर को हरियाली युक्त लगेगा कि बंडा शहर हरियाली युक्त है। पूरे नगर में इतनी हरियाली इस बारिश के मौसम में की जाएगी कि आने जाने वालों को भी एक प्राकृतिक सौंदर्य का आभास होगा। अतिक्रमण के लिए हटाने के लिए आपने 19 तारीख ही क्यों चुनी? 19 तारीख हमने इसलिए चुनी है कि 15 मई को हमने पहला नोटिस जारी किया था। माननीय एसडीएम साहब, माननीय एसडीओपी मैडम की भावना थी कि हमारे नगर में जो मेन रोड पर अतिक्रमण बड़ा है जिससे आवागमन में और यातायात में परेशानी आती है, तो उनके मार्गदर्शन में माननीय एसडीएम साहब के, माननीय एसडीओपी साहब के निर्देशन में 19 तारीख इसलिए चुनी है कि 18 को हमारा 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। 19 से हम नए दूसरे साल की शुरुआत करेंगे और नए शुरुआत की जब शुरुआत होगी तो दिखना भी चाहिए कि बंडा नगर में कुछ हमारे आने से परिवर्तन हुआ है। हमारा आना सार्थक होगा बंडा के लिए और निश्चित ही एक नया अध्याय, नया इतिहास बंडा के नगर में लिखा जाएगा। मुझे ऐसी भावना है। नगर के बच्चा का सहयोग मिलेगा, नगर के प्रत्येक पत्रकार साथी का सहयोग मिलेगा। परिषद के जो अरमान हैं, परिषद की जो भावनाएं हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय की, माननीय विधायक जी की जो इच्छाएं हैं हमारे बंडा लाने की, तो वो निश्चित ही आगामी 1 वर्ष में हम पूरी करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि अगर आप अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारी मुहिम से जुड़े। प्रगति मानव कल्याण परिषद, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, छात्र मोर्चा, कर्मचारी प्रकोष्ठ एवं पत्रकार प्रकोष्ठ से जुड़कर संगठन विस्तार करने में सहयोगी बने। सदस्यता के लिए हमारी टीम से संपर्क करें।